प्राचीन काल में एक बड़े ही पहुंचे हुए संत हुए थे। उनके पास एक दिन एक तपस्वी आया और पूछने लगा, महाराज सत्य क्या है? क्या सत्य को देखा जा सकता है? तपस्वी की बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे, हे भाई, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बाद में देंगे। आज आश्रम पर पानी नहीं रहा है, पहले आप मेरे लिए कहीं से पीने के लिए पानी ले आओ, प्यास से दम निकला जा रहा है। मित्रों, महात्मा जी की बात सुनकर तपस्वी पानी की खोज में निकल चला। चलते चलते उसी रास्ते में एक घर मिला। तपस्वी उसी घर के द्वार पर जाकर पानी मांगने लगा। उस घर में से एक बहुत ही सुंदर स्त्री ने दरवाजा खोला। द्वार पर देखा तो एक नौजवान सुंदर तपस्वी खड़ा है। वो स्त्री उस तपस्वी पर नजरें गड़ाए रह गई। तपस्वी भी उस स्त्री की ओर टकटकी लगाए रह गया। अब तो वे दोनों एक दूसरे की सुंदरता पर मुग्ध हो चुके थे। तपस्वी पानी के बारे में तो बिल्कुल ही भूल गया कि मुझे आश्रम पर महात्मा जी ने पानी मंगाया है। दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। कुछ समय उपरांत उनके बच्चे हुए। वे दोनों बच्चों के लालन पालन में बड़े मगन थे। एक दिन मूसलाधार बारिश होने लगी। कई दिनों तक भयंकर पानी बरसता रहा। सारे घर मकान पानी में डूबने लगे। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। घर पानी में बहने लगे। अब तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बच्चों को कंधे पर बिठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो गया। पत्नी और बच्चों को लेकर चला ही था कि पानी का ऐसा बहाव आया कि वो बच्चों सहित पानी में बहने लगा। अब तो वो चिल्ला रहा था कि कोई उसे बचाए। उसके बच्चे पानी में बह चुके थे। पत्नी भी डूब चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर वही महात्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अरे तुम तो वही हो जो मेरे लिए पीने के लिए पानी लेने गए थे। आज तो तुम स्वयं ही पानी में फंस गए। ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे साथ तो एक स्त्री और बच्चे भी हैं, वो भी मर चुके हैं। ये क्या है? एक समय वो था जब तुम्हारे मन में सत्य की खोज का भाव जागा था, परंतु तुम्हें तो माया ने घेर लिया। जब माया घेर लेती है तब सत्य दिखाई नहीं देता। संताप मत करो, संतोषी बनो। संतोषी व्यक्ति से पाप नहीं होता, इसीलिए संतों की दृष्टि शुद्ध होती है, क्योंकि वे माया की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं। संतों का दर्शन मनुष्य को दोष रहित बनाता है। संतोषी पुरुष सबसे बड़े धनवान होते हैं। उनके संतोष के आगे त्रिलोक की संपत्ति भी तुच्छ हो जाती है। मनुष्य के पास यदि संपत्ति आए तो उसका उपयोग परोपकार में ही होना चाहिए। कहते हैं, संपत्ति आने पर होश मत खोना और विपत्ति आने पर रोना मत। सत्य को जानना है तो संयम और सदाचार को अपनाना होगा। मनुष्य को धीरे धीरे करके संयम और सदाचार को आगे बढ़ाता रहना चाहिए। जिस अवगुण को एक बार त्याग दिया हो तो उसे बार बार याद नहीं करना चाहिए। कहते हैं, परोपकार तो सरल है पर व्यवहार कठिन है। व्यवहार के समय भगवान को याद करना चाहिए। पराई स्त्री को काम भावना से देखने वाले पुरुष का मुंह काला होता है। पहले अपने मन को सुधारो, पीछे दुनिया को सुधारना। तुम्हारे निर्मल चरित्र से ही शांति मिल सकती है। पाप कार्य हो जाए तो तुरंत पश्चाताप करो। हमेशा पाप को टालो और पुण्य कर्म को शीघ्र से शीघ्र करो। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो। साधु पुरुषों की संगत करो। पवित्रता सिर्फ शरीर पर ही नहीं, मन में भी होनी चाहिए। पवित्र शरीर और पवित्र मन ही मथुरा काशी है। कहते हैं, पाप और पुण्य जब समान होते हैं तभी मनुष्य का जन्म मिलता है। पाप और पुण्य समान रूप से भोगने पड़ते हैं। अगर जीवन में दुखों का सामना करना पड़े तो मन को समझाना कि उसके पापों का नाश हो रहा है।
और यदि सुख जीवन में मालूम पड़े तो समझ लेना पुण्य कर्म फलीभूत हो रहे हैं। मित्रों, पाप वासना हमारे अंदर अज्ञानता से जागती है। अज्ञान की नींव है अहंकार। पाप हमारे अंदर सबसे पहले आंखों के द्वारा प्रवेश करता है और मन में बैठ जाता है। पाप द्वारा जो धन आता है उसमें कलयुग का निवास हो जाता है, और धर्म के रास्ते से जो धन अर्जित किया जाता है उसमें ईश्वर का वास होता है, जो हमेशा सुख देने वाला होता है। अधर्म से कमाया गया धन जीवन में उथल पुथल मचा देता है। कई बार दुखों का पहाड़ टूट कर गिरता है। मित्रों, सत्य कभी दिखता नहीं, महसूस होता है, और जो दिखता है वो सत्य नहीं। माया की एक माया है जिसके नष्ट होते ही मनुष्य वास्तविकता को जान जाता है। जब तक मनुष्य माया की इस चकाचौंध में फंसा रहता है तब तक वो सत्य को नहीं देख सकता। महात्मा जी कहने लगे, वत्स, सत्य तब था जब तू मेरे पास आया था, फिर तू माया के हत्थे चढ़ गया और कई वर्षों तक तू माया के जाल में फंसा रहा। आज तेरे पास तेरे अतिरिक्त तो कोई नहीं है, यही सत्य है। जीव जब आता है तो सत्य है, और जब जाता है तो सत्य है। पैदा होने पर वासना नहीं होती और मरने के बाद कामना नहीं होती। जिस दिन मनुष्य इस सच्चाई को समझ जाएगा उस दिन उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख माया की देन है और सुख सत्य का बोध। सन्यासी वही है जिसमें ये 10 गुण विद्यमान होते हैं। पहला, क्रोध ना करने वाला। दूसरा, ढेले, पत्थर और सुरण को एक समान समझने वाला। तीसरा, शोक रहित। चौथा, ना किसी से मित्रता ना किसी से बैर। पांचवा, निंदा और प्रशंसा से दूर। छठवां, प्रिय और अप्रिय को छोड़ देने वाला तथा अनासक्त। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य बोल देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।